जब आप यीशु मसीह में आते हैं, मसीह बनते हैं, तो आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि परमेश्वर आपको पहले परखता है, आपको जानने की कोशिश करता है, आपको जानबूझकर संकट में डालता है कि ताकि आप दृढ़ हो सके, विश्वास में मजबूत हो सके। जब आप इस लेवल को पार कर लेते हैं तो आपका अगला लेवल शुरू होता है। तब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करना शुरू करता है, जब परमेश्वर आपको अपना दोस्त मानने लगता है, जब परमेश्वर आपके मन में अपना भरोसा जमा लेता है, अपना विश्वास बढ़ा लेता है, तब आपके जीवन के कार्य खुल जाते हैं, युग खुलते हैं। आपने देखा होगा ना, जब आपने दाना भुनवाने के लिए लेके गए होंगे उधर, जिधर बालू गर्म करके और उसमें डाल के जब भूनते तो भड़ 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 निकलता है। परमेश्वर आपके जीवन में सेम उसी प्रकार से काम करना शुरू करता है। एक के बाद एक समस्या खत्म, एक के बाद एक समस्या खत्म, आपका दुख खत्म, आपकी बीमारी खत्म, आपकी परेशानी खत्म, आपकी गरीबी खत्म, आपका कैंसर खत्म, आपका लकवा खत्म। अरे आपकी आंखों की दृष्टि जो जिससे नहीं दिखाई देता आपको, वो भी खत्म। आपका मानसिक संतुलन सही हो जाता है। मानो कि आप एक अच्छे रास्ते पर चलने लगते हैं, आप स्वर्ग के मार्ग पर चलने लगते हैं, जहां से आपको सच्चाई दिखती है, सत्य का मार्ग दिखता है, और आप उस रास्ते पर चलने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते और बिल्कुल भी नहीं डरते। लोगों को सुसमाचार आप दिल से सुनाते हैं, क्योंकि आप पे बीती हुई बातें बताती है। जो बातें जो दिल से निकलती है वो पूरा लहलहा के निकल रही, पूरा गुलाब के फूल की तरह बाहर आती है खुशबुओं के साथ। परमेश्वर उस चीज को पसंद करता है। तो परमेश्वर आपके जीवन से शैतान को भगा देता है, दुख को भगा देता है, टोना टोटका, गरीबी, बीमारी आपको चंगा करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपकी आंखों की रोशनी को मजबूत करता है, आपकी जीभ को साफ करता है कि आपकी जीभ पर कभी गंदी बातें ना आए, आपके दिमाग को साफ करता है कि आप अपने दिमाग से किसी के बारे में गलत ना सोचें, लोगों की मदद करें। परमेश्वर आपके जीवन में इतना ब्लेस करता है, इतना ब्लेस करता है, इतना ब्लेस करता है कि दोस्तों मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि परमेश्वर आपको कितना ब्लेस करता है। आपको आशीषित करता है, आपको चंगा करता है, आपके पापों को क्षमा करता है, आपके मन में दया दृष्टि सब कुछ भरता है। परमेश्वर क्यों भरता है? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है। यदि परमेश्वर ने एक बार मोहब्बत करना शुरू कर दिया आपसे, तो आपको कभी जीवन भर नहीं छोड़ता। दोस्त, आप कितनी भी बड़ी बुराई में हो, कितनी भी बड़ी कठिनाई में हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप वहीं से पुकारिए, परमेश्वर आपको गले से लगाएगा, आपके आंसू को पोंछ लेगा, आपके आंखों से आंसू नहीं निकलने देगा। मेरे दोस्त, बस जरूरत हमें है कि परमेश्वर को दिल की गहराई से बुलाने की, परमेश्वर पे विश्वास करने की, परमेश्वर की प्रार्थना करने की, परमेश्वर की स्तुति करने की, और तो और परमेश्वर के बारे में जानने की। लोग कहते हैं कि अरे या तो मसीह बन गया, इसने अपना धर्म बदल लिया। नहीं मेरे दोस्त, नहीं। अंकुर नरूला जी क्या कहते हैं, आपने सुना नहीं होगा। अंकुर नरूला जी कहते हैं परमेश्वर धर्म नहीं बदलता, परमेश्वर जीवन बदलता है। जब आप सत्य का मार्ग अपनाते हैं, आप सत्य के मार्ग पर चलने लगते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आप बीमारियों से चंगे होते हैं, आपको परमेश्वर ब्लेस करना शुरू करता है, तो आपका धर्म नहीं बदलता है मेरे दोस्त, आपकी पूरा जीवन बदल जाता है, आपकी जिंदगी बदल जाती है। लोग कहते हैं धर्म बदल लिया, धर्म बदल लिया। खैर कोई बात नहीं, मैं कहता हूं भैया आप भी बदलो, आप भी सत्य के मार्ग पर चलो। आपके कहने से कुछ नहीं होता, धर्म बदल लिया। यहाँ किसी का धर्म कोई परमेश्वर बनाया ही नहीं है। यहाँ तो आदमी लोगों ने अपना धर्म बनाया है कि हाँ मैं इस धर्म का हूं, मैं इस धर्म का हूं। परमेश्वर तो सबको एक ही समान भेजा है। जैसा आपके शरीर में जो रक्त है वो तो परमेश्वर के भी शरीर में है, वो समस्त मानव जाति के शरीर में है रेड कलर का रक्त। इससे ये बदलाव साबित नहीं होता मेरे दोस्त। परमेश्वर कहता है मैंने मानव को बनाया है, मैंने सबको एक समान बनाया है। यहां आने के बाद लोगों ने धर्म बदल लिया, लोगों ने जात बदल ली, लोगों ने अपना माइंड सेट बदल लिया। क्यों बदल लिया? क्योंकि ऐसा माइंड सेट में चलता है। और परमेश्वर तो हमारा जीवन बदलता है। मैं तो बस यही बात जानता हूं कि परमेश्वर मेरा जीवन बदलता है, परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है, परमेश्वर ने मुझे सच्चाई के रास्ते पर लाया है, परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है, मेरे पापों को क्षमा किया है और मुझे चंगा किया है। मेरा जीवन बदल दिया है प्रभु। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हे प्रभु धन्यवाद, तूने मेरा जीवन बदल दिया और तू मेरी सुनता है प्रभु। मैं जिंदगी भर तेरी स्तुति करता रहूंगा, तेरी प्रार्थना करता रहूंगा। हे परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, मुझे शक्ति दे कि मैं आपके बारे में लोगों को बता पाऊं और जीवन बदलने का मार्ग बता पाऊं। क्योंकि मुझे धर्म नहीं बदलना है, मुझे किसी को प्रताड़ित नहीं करना है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी को दुखी नहीं करना है। मैं बस परमेश्वर के काम में लीन रहना चाहता हूं।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरा जीवन बदल दिया है, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, परमेश्वर ने मेरा माइंड सेट बदल दिया है, परमेश्वर ने मेरी जुबान बदल दी है, ताकि इस जुबान पर कोई गलत चीजें ना आए, गलत बात ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए प्यार बांटता है, परमेश्वर हमारे लिए क्षमा रखता है, परमेश्वर हमारे लिए दया रखता है। और तो और परमेश्वर हमें वचन पढ़ने के लिए देता है। जो वचन लिखा है वो सत्य लिखा हुआ है, उसमें एक भी वर्ड गलत नहीं है, बस हम ध्यान से वचन को पढ़ते नहीं हैं। हे प्रभु, मुझे वचन पढ़ने की ताकत दे। जब मैंने परमेश्वर यीशु मसीह का नाम लेना शुरू किया तो जो मेरे आसपास लोग थे ना, उन्हें बहुत घृणा होती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि सबसे बड़ा पापी इस दुनिया में मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई पापी है ही नहीं। उन लोगों को ऐसा लगता था कि मेरे शरीर से कोई बदबू आ रही है। वो लोग मुझसे दूरी बनाने लगते हैं। और परमेश्वर जिस मेरे नजदीक आता जाता है, उस मेरे दिल में ब्लेस शुरू होता है, मेरे दिल में विश्वास बढ़ता है, और मेरी जुबान पे कोई गलत चीज नहीं आती है। मेरी जुबान से जो भी निकलता है वो अच्छी चीजें ही निकलती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया है। जब मेरे नजदीक लोग आते थे तो वो मुझसे घृणा करते थे। ऐसा लगता था कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं इस दुनिया में। लेकिन उनको सच्चाई मालूम नहीं थी मेरे दोस्त। मुझे लोगों ने धुतकारा, मुझे लोगों ने कहा ये तो मतलब अपना धर्म बदल लिया, मुझे लोगों ने कहा ये हमारे धर्म में आने के लायक नहीं है। तो मैंने कहा भैया, मैं आपके धर्म में आना ही नहीं चाहता। मैं यीशु मसीह के चरणों में बहुत खुश हूं और मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे जीवन बदलना है और परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है। बेशक मेरे शरीर से बदबू आती है, वो परमेश्वर की बदबू आती है। बेशक मुझसे आप घृणा करो तो मैं मानूंगा कि आपने परमेश्वर से घृणा की है, तो आपके अंदर से सारी बुराइयां निकल जाती है। आप धर्म की बातें नहीं करेंगे, आप उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे, आप किसी को प्रताड़ित नहीं करेंगे, आप किसी को तकलीफ नहीं देना चाहेंगे, आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे ही नहीं। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार से भरता है, सामर्थ्य से भरता है, परमेश्वर आपको दया से भरता है और आपको चंगा करता है। परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं तुझसे घृणा करूंगा यदि तू किसी और से घृणा करेगा तो, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा यदि तू अपने दुश्मनों को क्षमा नहीं करेगा तो, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तुझसे प्रेम नहीं करूंगा यदि तूने लोगों के बारे में व्यभिचार किया तो। परमेश्वर हमें प्रेम बांटने के लिए बोलता है, परमेश्वर हमें दया बांटने के लिए बोलता है, और परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है। वो जीवन का सुख कहीं नहीं मिल सकता मेरे दोस्त, इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। आज के समय में लोगों के पास पैसे हैं, रुपए हैं, धन है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, मान है, सम्मान है, लेकिन मेरे दोस्त शांति नहीं है। शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शांति हमारे प्रभु के पास है, यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ। वह शांति नहीं देता जो संसार के पास है, मैं तुझे अपनी शांति देता हूँ। वह शांति तुझे संसार में नहीं मिलेगी। तो हे मेरे दोस्तों, हे मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर को अपना दोस्त बनाएं, क्योंकि परमेश्वर में एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है और कोई जीवन को नहीं बदल सकता। जब परमेश्वर जीवन को बदलता है तो आपकी सारी बुरी आदतें खत्म हो जाती हैं, आपके सारे बुरे शैतान निकल जाते हैं, आपकी सारी बुरी संगत छूट जाती है। जब आप सत्य के मार्ग पर चलना शुरू करेंगे ना, तो सारे बुरे लोग आपका साथ अपने आप ही छोड़ देंगे। ऐसा मानो कि आप बुरे हैं, वो लोग अच्छे हैं, तो वो लोग अच्छे लोग को ढूंढेंगे, आपको छोड़ देंगे, क्योंकि आप तो बुरे हैं उनकी नजर में, अच्छे हैं परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर आपको उन लोगों की नजरों में बुरा बनाता है और स्वयं की नजरों में महान और शक्तिशाली और अच्छा बनाता है। क्यों? बुराइयां आपसे दूर हो जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके समीप आता है, आपके दिल में बसता है, आपके दिमाग में बसता है, आपके दिमाग को फेरता है, आपके मन को फिराता है, क्योंकि तुम उस बुरे काम के लिए नहीं बने हो, तुम अच्छे काम के लिए बने हो। तुम्हें चुना गया है अच्छे कामों के लिए। लोगों का मन फिराता है परमेश्वर इसलिए कि वो तुम्हें बुरा समझे, और परमेश्वर जब उनको इजाजत देता है कि तुम उनको बुरा समझे, तो परमेश्वर तुम्हें अपने समीप लेता है कि हाँ तू बुरा है उनके लिए लेकिन अच्छा है मेरे लिए। परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? अगर ऐसा परमेश्वर नहीं करेगा तो आप परमेश्वर के समीप नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे। तो आप इन सब चीजों से बाहर नहीं आएंगे। आप लालच में,
बुरी लालच में, बुरी संगत में, बुरी चीजों में, इस सब में उलझे रहेंगे। इसलिए कहता हूं मेरे दोस्त, परमेश्वर का रास्ता चुनो, सत्य का मार्ग चुनो। परमेश्वर ही हमारा जीवन बदलता है। परमेश्वर स्वयं ही जीवन है और जीवन की रोटी है। परमेश्वर की मर्जी से हमारी सांसें चलती है। परमेश्वर की मर्जी से हमारा जीवन चलता है। परमेश्वर की मर्जी से हमारी सारी सृष्टि चलती है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, परमेश्वर से दिल लगाओ, परमेश्वर को अपना दोस्त बनाओ और परमेश्वर से बातें करो जैसे एक दोस्त से करते हो। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो मेरे दोस्त, लोगों में शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, यारों के पास शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि हमें अपना जीवन बदलना है तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि परमेश्वर ही जीवन बदलता है। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की।